जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद पेंशन सेक्टर के लिए एक और गुड न्यूज आ रही है। इंश्योरेंस के बाद अब पेंशन सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी में है सरकार। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस से जुड़े करोड़ों लोगों और आपकी रिटायरमेंट सेविंग पर इसका क्या होगा असर? पेंशन सेक्टर में 100% विदेशी निवेश की क्या है सरकार की तैयारी? पेंशनर्स के लिए आखिर ये कितनी बड़ी सौगात है, आज इसी पर करेंगे बात। दरअसल सरकार विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की सीमा को मौजूदा 49% से बढ़ाकर 100% तक करने पर विचार कर रही है। इससे रिलेटेड जरूरी संशोधन बिल संसद के आगामी सत्र में भी पेश किया जा सकता है। अगर ये फैसला लागू हो जाता है तो पेंशन सेक्टर भी बीमा सेक्टर की तरह पूरी तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खुल जाएगा। जहां पहले ही 100% एफडीआई की अनुमति दी जा चुकी है। जी हां, सरकार पहले ही बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर चुकी है। उससे पहले साल 2015 में भी इसमें बदलाव किया गया था। उस समय ये लिमिट 49% से 74% कर दी गई थी और अब उसी की तर्ज पर पेंशन सेक्टर में भी सुधार की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं ताकि यहां भी ज्यादा पैसा हो और ज्यादा विशेषज्ञता लाई जा सके, यानी कि एक्सपर्टीज लाई जा सके। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पेंशन सेक्टर में एफडीआई को लेकर सरकार का नया प्लान क्या है। मौजूदा सिचुएशन में पेंशन फंड में एफडीआई की मैक्सिमम लिमिट 49% है। सरकार पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अधिनियम 2013 में संशोधन करके इस लिमिट को 100% तक बढ़ाना चाहती है। तमाम मंजूरियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस संशोधन बिल को मॉनसून सत्र में या फिर शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। और आइए, अब आप सोच रहे होंगे कि 100% एफडीआई अगर हो भी जाता है तो इससे बदलेगा क्या, आपको क्या फायदा होगा, पेंशनर्स की बल्ले बल्ले क्यों हो जाएगी? तो दरअसल इससे होगा ये कि पेंशन सेक्टर में 100% एफडीआई की अनुमति से विदेशी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। इससे पेंशन प्रोडक्ट्स पर कंपटीशन बढ़ेगा, ग्राहकों को बेहतर रिटर्न के विकल्प मिलेंगे। साथ ही एनपीएस ट्रस्ट के इंडिपेंडेंट होने के बाद इसके प्रबंधन में यानी कि इसके मैनेजमेंट में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, ज्यादा एक्सपर्टीज आने की भी उम्मीद है। चलिए अब जानते हैं कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए और एनपीएस के नियमों में यह बदलाव इतना जरूरी क्यों है? इसकी पहली वजह है सिस्टम को मजबूत करना। पीएफआरडीए की स्थापना पेंशन सेक्टर के व्यवस्थित विकास के लिए, इसके विस्तार के लिए की गई थी। एनपीएस ट्रस्ट को अलग करने से कामकाज में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी और इंडिपेंडेंसी आएगी। दूसरी वजह है पुरानी पेंशन स्कीम से सरकारी खजाने पर बढ़ता हुआ बोझ कम करना, जिसे कम करने के लिए 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू किया गया था, जिसका मकसद था इन बदलावों के जरिए फंड का बेहतर मैनेजमेंट और देश के विकास में इनका सही इस्तेमाल करना।